परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। आप सभी का हमारे लिसन टू क्राइस्ट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए परमेश्वर के वचन को आज सुनेंगे कि इस नए वर्ष में वो मेरे और आपसे क्या कहना मांगता है। हमारा जो आज का थीम है ब्लेसेड बाय गॉड, परमेश्वर के द्वारा आशीषित। मेरे प्रिय विश्वासियों, मसीह जीवन में तब ही हम रह सकते हैं पूर्णताई से जब हमारा ध्यान क्रूस पर हो, जब हमारा ध्यान यीशु मसीह पर हो। हम पाते हैं बाइबल में लिखा है उत्पत्ति 32वें अध्याय की 29वीं आयत में कि परमेश्वर ने याकूब को वहाँ पर आशीष दी। आशीष शब्द जो है वो ज़्यादातर मसीहों की ज़िंदगी में सामान्य बात है। प्रार्थना पर बहुत बार हम प्रत्येक दिन परिवार में आशीषों को मांगते हैं और लगभग ज़्यादातर मसीह लोग आशीष का मतलब जानते हैं। व्हाट इज ब्लेसिंग? आशीष क्या है? याकूब को कौन सी आशीष मिली? सवाल जो है क्वेश्चन मार्क है। इसका वर्णन हम उत्पत्ति 32 की 28 आयत में पाते हैं। बट लेकिन कुछ कहना चाहूंगा, पावर विथ गॉड एंड पावर विथ मैन, परमेश्वर के साथ सामर्थ्य और मनुष्य के साथ सामर्थ्य, इन दोनों में बहुत ही अंतर है। दिस इज द ब्लेसिंग दैट वी ऑल नीड एंड दैट वी शुड बी सीकिंग। ये वो आशीष है जो हम में से हर एक को चाहिए और हम सब इसकी खोज में है। यीशु ने इन आशीषों का वर्णन किया था। अपने चेलों को से कहा था कि यरूशलेम में तुम ठहरे रहना जब तक कि तुम सामर्थ्य ना पाओ। मेरे प्रिय विश्वासियों, और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। मेरे प्रिय विश्वासियों, मेरे और आपको समझना बहुत जरूरी है इस नए वर्ष में कि हम आशीषों को परमेश्वर की कैसे प्राप्त करेंगे। एंड दिस अलोन कैन प्रोवाइड द आंसर। मेरे प्रिय विश्वासियों, ये एकमात्र बात है जो मेरे और आपको सवालात और इसके उत्तर में खड़ा करती है। इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ रिफॉर्मेशन और ऑफ गुड रेजोल्यूशन और इवन ऑफ अवर डिटर्मिनेशन। यह हमारे दृढ़ संकल्प की बात नहीं है, यह कोई रेजोल्यूशन की बात नहीं है। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ द होली स्पिरिट। ये एक पवित्र आत्मा की बात है मेरे प्रिय विश्वासियों। परंतु हमें आत्मा अक्सर कहां पर अगुवाई करता है? आत्मा अक्सर हमारे को क्रूस के पास अगुवाई करता है। ये जब ही हो सकता है जब हम क्रूस पर अपने आप को समर्पित कर दें, क्रूस पर हम अपने आप को चढ़ा दें। अपने तमाम जो भी अभिलाषाएं हैं, इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वो क्रूस पर हम चढ़ा दें। मेरे प्रिय विश्वासियों, जो बात आपके सामने रखना चाहता हूं, Jacob was very beautifully blessed by God। मेरे प्रिय विश्वासियों, याकूब को परमेश्वर ने बहुत आयत से आशीष दी थी। परंतु यहां पर इसके पहले हम देखेंगे कि the real blessing came to Jacob at Peniel। याकूब के जीवन में आशीष जो आई वो पनिएल में आई। परंतु आप बोलेंगे याकूब के पिता ने तो आशीष उसको दी थी। ये आशीष कोई व्यक्ति नहीं दे रहा है पनिएल के अंदर, ये आशीष कोई इजाक नहीं दे रहा है मेरे प्रिय विश्वासियों, ये आशीष कोई दूसरा अनुभवी व्यक्ति नहीं दे रहा है, ये आशीष जो है परमेश्वर दे रहा है। परंतु याकूब को उसके पिता इजाक ने आशीष तो दी थी, तो फिर ये आशीष की आवश्यकता क्यों पड़ गई उसके जीवन में? और ये आशीष जो है, जो शीर्षक मैंने रखा है ब्लेस्ड बाय गॉड, परमेश्वर के द्वारा आशीषित, ये जो है ये सिर्फ परमेश्वर ही हमें आशीष दे सकता है। इस नए वर्ष में मेरे और आपके परिवार के लिए इस 2024 में कुछ आशीषें परमेश्वर ने रखी हुई हैं, परंतु कुछ शर्तें हैं जो मेरे और आपको अपने जीवन में मानना है। आइए देखें बाइबल क्या कहती है। उत्पत्ति 32 उसकी पहली आयत और दूसरी आयत। और याकूब ने भी अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उसे आ मिले। मेरे प्रिय विश्वासियों, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, उनके देखते ही याकूब ने कहा यह तो परमेश्वर का दल है, सो उसने उस स्थान का नाम महनेम रखा। ये पहली आयत है। और इसके बाद यदि हम चलेंगे तो उसकी 22वीं आयत को देखना चाहेंगे, 32 की 22 में।
उस रात को वह उठा और अपनी स्त्रियों को और दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यबोक नदी के पार उतर गया। बाइबल में हर शब्द का कोई मतलब है। याकूब अब चल पड़ा है परमेश्वर के रास्तों पर, और अब यहाँ पर जो यबोक, इंग्लिश में जबोक शब्द है और हिंदी में यबोक है, इसका मतलब होता है टू एम्प्टी योरसेल्फ, टू एम्प्टी इटसेल्फ, अपने आप को खाली कर देना मेरे प्रिय विश्वासियों। और ये जो यबोक नदी थी, ये नर्दन नदी में जाकर अपने आप को खाली कर देती थी मेरे प्रिय विश्वासियों। और जो हर बात का यदि हमारे जीवनों में जब प्रार्थना का उत्तर चाहिए मेरे और आपको, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मेरे और आपको इस नए वर्ष में परमेश्वर के सामने अपने आप को खाली करना पड़ेगा। मेरे और आपको इस नए वर्ष में 2024 में परमेश्वर के सामने हमारे स्वार्थ को हमें खाली करना पड़ेगा, यबोक नदी के समान जो यरदन में अपने आप को खाली कर देती थी। मेरे और आपको इस नए वर्ष में नफरत से खाली करना पड़ेगा, ईर्ष्या को खाली करना पड़ेगा, द्वेष को, क्रोध को, जलन को, लोभ को, लालच को, प्रलोभन को, इन तमाम बातों को, घमंड को, किसी पद की चाहत को, किसी धन की लालच को, किसी संपत्ति को, अपने आप को खाली करना पड़ेगा। तब इस नए वर्ष में परमेश्वर मेरे और आपको आशीष देगा। मेरे प्रिय विश्वासियों, ये बहुत ही जरूरी है that we have to empty ourselves from all the destruction of the world। संसार के तमाम विचलित और बाधा उत्पन्न करने वाली चीजों से अपने आप को हमें खाली करना पड़ेगा। हमारे को भय रहता है कि लोग क्या कहेंगे, हमको ये लगता है कि मित्र क्या कहेंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेगा। वी थिंक लॉट, हम बहुत सोचते हैं कि हम बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बुद्धिमान है, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं वी नीड गॉड गाइडेंस इन 2024। हमें परमेश्वर की हमें आवश्यकता है। इस 2024 में हमें परमेश्वर के निर्देशन की आवश्यकता है। आप बहुत से लोग कहते हैं विश्व के अंदर, यूरोप के अंदर, वी डोंट नीड गॉड, परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं इस 2024 में, इस नए वर्ष में मेरे और आपको परमेश्वर की आवश्यकता है। मेरे और आपके परिवार को परमेश्वर की आवश्यकता है, हमारे बच्चों को परमेश्वर की आवश्यकता है। जब ये संसार बहुत तेजी से आगे भाग रहा है, जब ये संसार तमाम वातावरणों से दूषित हो रहा है, तमाम भागती हुई रफ्तार है, परंतु ऐसे समय में मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे और आपको परमेश्वर के सामने अपने आप को खाली करना पड़ेगा। जैसे यबोक नदी का जो जिक्र आया है, उसके बाद हम चलेंगे 22 के बाद हम 24वीं आयत में देखेंगे, उत्पत्ति 32 उसकी 24 है। और याकूब आप अकेला रह गया। यदि मेरे और आपको इस नए वर्ष 2024 में परमेश्वर से आशीष चाहिए, वी हैव टू बी अलोन विथ गॉड। हमें परमेश्वर के संग अकेले होना पड़ेगा मेरे प्रिय विश्वासियों। और याकूब ने यहां पर अपने पूरे परिवार को उस पार भेज दिया है। आप बाइबल में लिखा हुआ है उसने उस नदी के पार उनको सबको उतार दिया, अपने घराने को भेज दिया, अपने बच्चों को भेज दिया, अपने दास दासियों को भेज दिया, अपने नौकर चाकर को भेज दिया। अब वो समझ गया कि मेरे पास धन है, बेशुमार दौलत है, मैं बहुत धनाढ़ हो गया हूँ, मेरे पास नौकर चाकर हैं, बीबी है, बच्चे हैं, परंतु यदि मुझे परमेश्वर की आशीष चाहिए तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ यदि हमें इस नए वर्ष में अपने परिवार के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपने वैवाहिक जीवन के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने एजुकेशन के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपने एग्जाम के लिए, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, यदि हमें परमेश्वर की आशीष चाहिए, वी हैव टू बी अलोन विद गॉड। हमें परमेश्वर के संग अकेले होना पड़ेगा। याकूब उस स्थान में उसको आशीष मिली जब वो अकेला परमेश्वर के संग हो गया। ये समय है, हमारे पास सब कुछ है मेरे प्रिय विश्वासियों। द ट्रबल इज नॉट विथ अवर
टेम्परामेंट, हमारे पास जो बात है, हमारे पास जो टेम्परामेंट हमारा है, उसकी समस्या नहीं है। वी जस्ट डोंट हैव अवर प्रायोरिटी राइट विद गॉड। हमारी प्राथमिकताएं जो हैं वो परमेश्वर के साथ सही नहीं है। हमने अपने आप को इतना व्यस्त कर दिया इस भागा दौड़ी के संसार में कि अब परमेश्वर को हमने औपचारिकता कर दिया है, फॉर्मेलिटी में कर दिया है। हमारे कार्य हैं, हमारा बिजनेस है, हमारा परिवार है, हमारा घर है, हमारे बहुत सारी जवाबदारियों में हमने इतना व्यस्त कर दिया है। मेरे प्रिय विश्वासियों, यीशु मसीह ने एक बार कहा था लूका के 10वें अध्याय की 39 और 42वीं आयत में, और मरियम नाम उसकी एक बहन थी, वे प्रभु के पांव के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? सो उससे कहे कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। मेरी वॉज सिटिंग अलोन एट द फीट ऑफ गॉड। मरियम जो है यीशु मसीह के चरणों पे बैठ गई है। उसको संसार की बातें कोई मतलब नहीं है, उसको तमाम चिंताएं नहीं है, परंतु उसको एक बात की चिंता है कि मैं उस उत्तम भाग को प्राप्त कर लूं जो मेरे रबूनी, जो मेरे गुरु, जो मेरे स्वामी, जो मेरे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पास है। मेरे प्रिय विश्वासियों, जैसे याकूब ने सब कुछ घराने को भेज दिया है, रिश्तेदारों को भेज दिया है, अकेले परमेश्वर के चरणों पर बैठ गया है, वैसे ही मरियम वहां बैठ गई है। और यीशु मसीह कहता है कि उसने वो उत्तम भाग चुना है जो उससे छीना ना जाएगा। यदि हम हमेशा व्यस्त रहे और दूसरी तमाम कार्य विधियों में, यदि हमें ये नहीं पता है कि अकेले परमेश्वर के साथ उपवास और प्रार्थना में कब बैठना है, मेरे प्रिय विश्वासियों, और हम तमाम सांसारिकता में यदि व्यस्त रहेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि जब हमें परमेश्वर की आवश्यकता होगी तो परमेश्वर हमारे संग ना रहेगा। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? तो परमेश्वर कहता है, यदि तुम मुझे खोजोगे तो मैं तुम्हें मिला करूंगा, और तुम मुझे त्याग दोगे तो मैं तुम्हें त्याग दूंगा। इस नए वर्ष में आए 2024 में हम और हमारा घराना, हमारे जवान, हमारे विश्वासी, हमारे बेटे और बेटियां और जवानों, आओ हम अकेले परमेश्वर के संग बैठना सीखे। हम अकेले दोस्तों के संग बैठ जाते हैं, अकेले बॉयफ्रेंड के संग बैठ जाते हैं, अकेले गर्लफ्रेंड के संग बैठ जाते हैं, अकेले मित्र मंडली के संग बैठ जाते हैं, अकेले दोस्त यारों के संग बैठ के गप सटाका लड़ाते हैं। परंतु ये नए वर्ष में संसार कठिनाइयों से गुजर रहा है, तमाम जगह महामारियां हैं, हर जगह युद्ध चल रहा है, हर जगह लड़ाइयां हैं, नए नए वातावरण घटित हो रहे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस है। ऐसे समय में मेरे और आपको परमेश्वर के चरणों पर बैठना बहुत जरूरी है। जेकब वॉज अलोन विथ गॉड। याकूब अकेला परमेश्वर के संग हो गया। पॉइंट नंबर 2, 25th वर्स में 25वीं आयत में उत्पत्ति की 32 की यहां पर लिखा हुआ है, जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ, सो याकूब की जांघ की नस उससे मलयुद्ध करते ही चढ़ गई। जेकब वॉज ब्रोकन बाय गॉड। याकूब परमेश्वर के द्वारा तोड़ दिया गया है। इस नए वर्ष में 2024 में मेरे और आपको यदि आगे बढ़ना है, यदि परमेश्वर से आशीष प्राप्त करना है, उन्हें दे कि परमेश्वर हमें तोड़े है। क्यों? क्योंकि वो हमारा कुम्हार है, और मिट्टी जो है वो कुम्हार से नहीं कह सकती कि तू मुझे क्यों बनाता है। मेरे प्रिय विश्वासियों, वो हमें चाक पर रख के अपने सांचे में घुमाना चाहता है, वो हमें बनाना चाहता है, वो मेरे और आपको तोड़ना चाहता है। पतरस का आत्मविश्वास जब टूट गया, तब वो कहता है मैं पापी मनुष्य हूं, परमेश्वर मेरे सामने से दूर चला जा। जब वो वह विचारणी स्त्री ने इत्र के पोटल को, पात्र को तोड़ दी, तो उसकी खुशबू महकने लगी और उसने परमेश्वर की आराधना करी। याकूब की जांघ की नस चढ़ गई है, रात भर मलयुद्ध कर रहा है, एंड ही वाज ब्रोकन बाय गॉड। इन दिस न्यू ईयर 2024 वी हैव टू बी ब्रोकन बाय गॉड। मेरे और आपको परमेश्वर के द्वारा टूटना बहुत जरूरी है। जेकब वाज ब्लेस्ड इन द प्लेस वेयर ही वाज ब्रोकन कंप्लीटली। आपको आशीष चाहिए, आपको आशीष मिलेगी, परंतु कैसे? जब याकूब पनिएल में पूरी तरीके से वहां पर परमेश्वर के द्वारा
तोड़ दिया गया। जब तक हम टूटेंगे नहीं, परमेश्वर मेरे और आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। जब तक हमको परमेश्वर के पात्र हम नहीं बनेंगे, परमेश्वर मेरे और आपको आगे नहीं बढ़ाएगा। गॉड हैड बीन रेसलिंग विद जेकब फॉर 20 years। याकूब, परमेश्वर जो है उससे 20 वर्ष तक मलयुद्ध कर रहा है, ढूंढ रहा है कि अब याकूब समर्पण करेगा। परमेश्वर उसको बताता है कैसे उसके हाथ से वो यहां से वहां निकलता रहा, परंतु परमेश्वर उसका पीछा कर रहा है। आप परमेश्वर से दूर भाग रहे हैं, आप चिंता ना करें। You can run away from your pastor, but you cannot run away from your master। मेरे प्रिय विश्वासियों, जो आपका स्वामी है परमेश्वर, वो आपका पीछा कर रहा है, आप उससे बच नहीं सकते। याकूब अभी भी स्ट्रबन है। Finally God struck जेकब हिप सॉकेट, जो जांग की हिप सॉकेट यहां पर रहती है, जो सबसे मजबूत हिस्सा होता है, उसको परमेश्वर ने वहां पर तोड़ दिया है। मेरे प्रिय विश्वासियों, हमारी जिंदगी का कौन सा वो हिस्सा है जो हम परमेश्वर के लिए नहीं देना चाह रहे हैं? हमारी जिंदगी का वो कौन सा भाग है जो परमेश्वर के सामने हम नहीं लाना चाह रहे हैं? हमारी जिंदगी का कौन सा वो शख्स है जो परमेश्वर और हमारे बीच में बाधा बन गया है? हमारी जिंदगी का कौन वो व्यक्ति है, कौन वो इंसान है जो परमेश्वर और हमारे बीच में आ गया है? हमारी जिंदगी में कौन ऐसा इंसान है, कौन ऐसे स्त्री या पुरुष है जिसके कारण हमारी आत्मिकता की दौड़ में हम कमजोर हो गए हैं? इससे पहले परमेश्वर मेरे और आपको तोड़े, हम परमेश्वर के पास आ जाएं। इस नए वर्ष में 2024 में मेरे प्रिय विश्वासियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, परमेश्वर मेरे और आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर मेरे और आपको कुछ सिखाना चाहता है। तीसरी बात जो है 26वीं आयत में है, 32 उत्पत्ति 32 उसकी 26वीं आयत में यहां पे लिखा है, तब उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि भोर हुआ चाहता है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। जेकब became hungry for God। इस 2024 में मेरे प्रिय विश्वासियों, मेरे और आपको परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे होना है। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। Here Jacob became hungry for God। याकूब परमेश्वर के लिए भूखा हो गया है। आप बोलेंगे आप क्या बोलना चाह रहे हैं मेरे भाई? Jacob was blessed in the place where he was earnestly hungry। उस स्थान पे उसको आशीष मिली जहां पर वो ईमानदारी के साथ परमेश्वर के लिए भूखा हो गया है। वो कहता है जब तक तू मुझे आशीष न देगा मैं तुझे जाने न दूंगा। मेरे प्रिय विश्वासियों, पनीएल इज द प्लेस विच मीन्स फेस ऑफ गॉड। परमेश्वर का, याहवे का चेहरा उसने पनीएल में वहां पर मलयुद्ध करते हुए देख लिया है। अब वो कह रहा है जब तक तू मुझे आशीष न दे। एक बात समझ नहीं आ रही है, ये आशीष क्यों मांग रहा है? इसहाक ने तो इसको सारी आशीष दी हुई है और उस पे तमाम इतनी आशीष दी हुई है कि दो भाइयों में आपस में युद्ध हो गया है, दो भाइयों में दुश्मनी हो गई है, दो भाइयों में शत्रुता हो गई है। इसको घर छोड़ के भागना पड़ा है मामा लाबान के यहाँ, परंतु अब ये आशीष क्यों मांग रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके पास दुनिया की कितनी भी आशीष आ जाए, आपके पास धन आ जाए, आपके पास दौलत आ जाए, आपके पास बैंक बैलेंस आ जाए, आपके पास गाड़ी आ जाए, आपके पास कार आ जाए, आपके पास बंगला आ जाए, आपके पास बड़ा बिजनेस आ जाए, बड़ी पोस्ट आ जाए, बड़ी नौकरी आ जाए, आपके पास कहीं की नागरिकता आ जाए दुनिया की किसी भी देश की, मैं आपको बताना चाहता हूं इससे कुछ नहीं होगा। परंतु आपके जीवन में जब तक कि परमेश्वर आशीष न दे दे, आपके जीवन में आप अधूरे हैं। ये व्यक्ति के पास धन है, दौलत है, नौकर है, चाकर है, गाय बैल ऊंट भेड़ बकरी जानवर बेटा बेटी सब हैं, इसके बावजूद ये कह रहा है लॉर्ड अंटिल यू ब्लेस मी आई विल नॉट लीव यू। जब तक तू मुझे आशीष न दे देगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जेकब बिकेम हंग्री फॉर गॉड। माय डियर फ्रेंड, लेट वी ऑल बिकम हंग्री फॉर गॉड इन दिस न्यू ईयर 2024। इस नए वर्ष में 2024 में हम सब परमेश्वर के लिए भूखे हो जाएं। मेरे प्रिय विश्वासियों, परमेश्वर के वचन के लिए भूखे हो जाएं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के दान वरदान
ज्ञान के लिए भूखे हो जाएं, परमेश्वर के उन फलों के लिए पवित्र आत्मा के हम भूखे हो जाएं, परमेश्वर की आशीषें प्राप्त करने के लिए भूखे हो जाएं। संसार की आशीषें व्यर्थ हैं यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। मेरे प्रिय विश्वासियों, याकूब समझ गया मेरे पिता ने आशीष तो दी है, मेरे पास सब कुछ हो गया है, मैं अपार धन संपत्ति का मालिक बन गया हूँ, परंतु मुझे अब परमेश्वर से आशीष पाना बहुत ज़रूरी है। मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप इस नए वर्ष में आप और आपका परिवार और हम सब किससे आशीष पाना चाह रहे हैं? आर यू रेडी टू बिकम हंग्री फॉर गॉड? क्या इस नए वर्ष में आप तैयार हैं 2024 में परमेश्वर के लिए भूखे होने के लिए? और बाइबल कहती है धन है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। माय डियर फ्रेंड, हाउ गॉड हैड वेटेड फॉर 20 years टू हियर दिस वर्ड फ्रॉम जेकब। कितना परमेश्वर इन 20 वर्षों में रुका रहा इस शब्द को सुनने के लिए याकूब के लिए। ही हु हैड स्पेंट हिज लाइफ ग्रैबिंग द बर्थराइट, जिसने अपना जो पहलौठे का अधिकार अपने बड़े भाई का छीन लिया, जिसने वहां पर धन दौलत संपत्ति मामा लाबान के यहां पर पूरे प्राप्त कर लिया, भेड़ बकरी और तमाम चीजों को प्राप्त कर लिया। सब कुछ होने के बाद अब यहां पर याकूब कह रहा है मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे पैसा जानवर भेड़ बकरी नहीं चाहिए, मुझे तमाम ये सारी चीजें प्राप्त करने के बाद मैंने एक चीज देख ली है, मैं अंदर से खाली हूं, मैं अंदर से खोखला हूं। कितने लोगों के पास सब कुछ है परंतु परमेश्वर नहीं है, कितने लोगों के पास सब कुछ है परंतु यीशु मसीह नहीं है। क्या इस नए वर्ष में आप यीशु मसीह को आमंत्रित करेंगे अपने जीवन में? क्या इस नए वर्ष में आप अपने परिवार में यीशु मसीह को आमंत्रित करेंगे उद्धारकर्ता के रूप में? और जब तक कि आप यीशु के लिए भूखे ना हो जाएं, जब तक कि आप यीशु के वचन के लिए प्यासे ना हो जाएं, वो आपको आशीष देने के लिए खड़ा हुआ है, वो तैयार है। मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आपसे अंतिम बात कह के समाप्त करना चाहता हूँ। जेनेसिस 32 वर्स 27, उत्पत्ति 32 उसकी 27वीं आयत। उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। जेकब बिकेम ऑनेस्ट विथ गॉड। इस नए वर्ष में 2024 में लेट बिकम ऑनेस्ट विथ गॉड। इससे पहले जब उसके पिता ने पूछा था तो उसने कहा था मेरा नाम एसाव है, परंतु अब परमेश्वर के सामने वो ईमानदार बन गया है। ही बिकेम ऑनेस्ट विद गॉड। वो कह रहा मेरा नाम याकूब है, आई एम अ ग्रैबर, मैं हड़पने वाला हूँ, मैं धोखा देने वाला हूँ, मैंने धोखा दिया है, मैंने किसी भी तरीके से अपने भाई के पहलौठे का अधिकार ले लिया है, मैंने सब कुछ प्राप्त तो कर लिया है, हम मान लें कि हमसे गलतियां हुई हैं। इस 2024 में हम ईमानदार बन जाएं, हम मान लें कि हमसे पाप हुए हैं, हमने झूठ बोला है, हमने गलत काम किया है, हम आंखों की अभिलाषा में चले गए हैं, हम शरीर की अभिलाषा में चले गए हैं, हमसे व्यभिचार हो गया है, जाने अनजाने में कुछ घटनाएं घट गई हैं। लेट्स बिकम ऑनेस्ट विद गॉड इन 2024। इस 2024 में हम परमेश्वर के संग ईमानदार बन जाएं। मेरे प्रिय विश्वासियों, मेरे प्रिय परिवार के लोगों, मेरे मसीह परिवारों के लोगों, मेरे प्रिय कलीसिया के लोगों, मेरे जवान बेटे और बेटियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपने कैसे भी वर्ष बिता दिए हो सकता है आप स्कूल जा रहे हो, आप कॉलेज जा रहे हो, आप नौकरी में जा रहे हो, आप परिवार से दूर हो, आप उच्च स्थानों में शिक्षा हासिल कर रहे हो, आप देश विदेश में हो, परंतु मैं कहना चाहता हूं इस 2024 में यू बिकम ऑनेस्ट विद गॉड। परमेश्वर के संग ईमानदार बन जाए। याकूब परमेश्वर के संग ईमानदार बन गया है। वो कह रहा मेरा नाम याकूब है। इसके पहले उसने अपने पिता को धोखा दिया था, इसके पहले वो परमेश्वर को धोखा दे रहा था। 20 वर्षों तक परमेश्वर इंतजार करता रहा कि याकूब कब ईमानदार बनेगा। कई वर्षों से परमेश्वर मेरे और आपके लिए इंतजार कर रहा है कि परमेश्वर कह रहा है मुझे तुझसे कुछ कहना है, तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है शचीश। तेरा उपवास कहाँ गया, तेरी प्रार्थनाएं कहाँ गई, तेरा आत्मिक तपन कहाँ गया, तेरा वचन पढ़ना कहाँ
गया, तेरे प्रार्थना करना कहाँ गया, तुम्हारी आराधनाएं कहाँ गई, तुम्हारे परमेश्वर के वचन सुनना कहाँ गया, अब क्या हुआ, तुम्हारी पारिवारिक प्रार्थनाएं कहाँ गई। हमसे गलतियां हुई हैं, हमसे खताएं हुई हैं बीते वर्ष में, परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं इस नए वर्ष 2024 में मैं और आप परमेश्वर के संग ईमानदार बन जाएं। लेट बिकम ऑनेस्ट विद गॉड। And the moment Jacob become honest with God, जिस क्षण याकूब ईमानदार बना परमेश्वर के संग, God blessed him. From today, your name will not be Jacob, your name will be Israel. तेरा नाम याकूब नहीं होगा, तेरा नाम इज़राइल होगा। मेरे प्रिय विश्वासियों, आज पूरे विश्व विख्यात देश है, आज सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार विजेता वहाँ पर है, आज सबसे ज़्यादा इन्वेंशन वहाँ पर है, दुनिया की बेस्ट एग्रीकल्चर इज़राइल के अंदर है, दुनिया की बेस्ट इक्विपमेंट इज़राइल के अंदर है, सबसे उच्च तकनीक विश्व के अंदर इज़राइल के अंदर है। जेकब वॉज ब्लेस्ड इन द प्लेस वेयर ही वॉज ऑनेस्ट विद गॉड। आप आशीष वहां पाएंगे जहां पर आप ईमानदार परमेश्वर के संग हो जाएंगे। इसलिए मैंने शीर्षक दिया था ब्लेस्ड बाय गॉड, परमेश्वर के द्वारा आशीषित। याकूब जब ईमानदार बन गया, उसको परमेश्वर ने आशीष दे दी। याकूब जब परमेश्वर के लिए भूखा और प्यासा हो गया, उसको परमेश्वर ने आशीष दे दी। याकूब को जब परमेश्वर ने तोड़ दिया, वो उस बात को स्वीकार कर लिया। याकूब जब परमेश्वर के संग अकेला हो गया, उसको परमेश्वर ने आशीष दे दी। मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये याकूब का जीवन जो है मेरे और आपको चुनौती दे रहा है इस 2024 में। क्या मैं और आप याकूब के समान परमेश्वर के संग अकेले बैठना सीखेंगे या नहीं सीखेंगे? क्या मैं और आप परमेश्वर के संग वहां पर इवन ही वॉज ब्रोकन, जब वो टूटा तो परमेश्वर ने उसको आगे बढ़ाया। मेरे प्रिय विश्वासियों, क्या मैं और आप परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे होंगे इस नए वर्ष में? क्या मैं और आप परमेश्वर के उसके साथ पर ईमानदार बनेंगे या नहीं? एंड जबोक नदी जब उसने पार किया, ही एम्प्टीड हिमसेल्फ। हमें अपने आप को खाली करना है जब परमेश्वर के पास जाना है। तमाम संसारिकताएं, तमाम शरीर की बातें हमारे जीवनों से अलग होने पाए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस नए वर्ष में परमेश्वर की आशीष मेरे और आपके परिवार के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस नए वर्ष में परमेश्वर की आशीष मेरे और आपके व्यवसाय में और मेरे और आपके जिंदगियों में और नौकरियों में अत्यंत आवश्यक है। इस नए वर्ष में परमेश्वर की आशीष हमारे परिवार के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस नए वर्ष में परमेश्वर की आशीष मेरे और आपकी सेवकाई के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस नए वर्ष में हम मसीहों के लिए परमेश्वर की आशीष अत्यंत आवश्यक है। जैसे याकूब के पास सब कुछ होने के बाद वो बैठ गया परमेश्वर से मलयुद्ध करने के लिए। हम मलयुद्ध करें, लड़े परमेश्वर से। कैसी भी परिस्थितियां आ गई हो हमारे जीवनों में, परमेश्वर उसको बदलना जानता है, परमेश्वर आशीष देना जानता है, बशर्ते हम ईमानदार बन जाएं, हम भूखे हो जाएं परमेश्वर के वचन के लिए, हम परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित कर दें। मैं आपको कहना चाहता हूं, इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है इस नए वर्ष में। क्या आप तैयार हैं उस आशीष को ग्रहण करने के लिए? ये सवाल आपके चिंतन और मनन के लिए मैं छोड़ना चाहता हूं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन।